Yeah. Hello friends, today I am going to explain a, a topic about excretory system. एक्चुअली में एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना, रिमूव करना, और उसमें कौन कौन से अंग जो है किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी जो क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र यानी वेस्ट प्रोडक्ट आउट। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आउट हमारे ह्यूमन बॉडी से होता है, उसे ही उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 ऑर्गेन्स काम करते हैं। 4 ऑर्गेन्स लाइक स्किन, लीवर, लंग्स, किडनी। स्किन का हिंदी क्या होता है? त्वचा। लीवर यकृत, लंग्स फेफड़े, और किडनी वृक्क। अब स्किन किस प्रकार से काम करता है? ये ऑयल ग्लैंड्स आता है हमें, और स्वेट ग्लैंड्स आता है। ये जो है एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो निकालने में स्किन मदद करता है, ठीक है। उसके बाद लीवर आता है। लीवर यकृत क्या करता है? हम जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो खाते हैं, अवशोषित करते हैं, तो वो जो है यूरिया में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? यूरिया में। ये हमारे शरीर में एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो लीवर की सहायता से इसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर। फेफड़ा क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन, शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको निकालने में लंग्स मदद करता है। और लास्ट वन इज किडनी। किडनी का बहुत बड़ा रोल है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में। इसको हम जो है फिगर की सहायता से जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है किडनी का, वो बीन टाइप का होता है, एक प्रकार से बीज टाइप का होता है, ठीक है। इस प्रकार का होता है। और ये इसका जो आउटर लेयर जो है, इस प्रकार का जो है बाहरी परत जो है, इसे कोर्टेक्स बोलते हैं। कोर्टेक्स बोलते हैं। और इसके इनर भाग में जो होता है इस प्रकार का होता है, इनर जो है इसे मेडुला बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सब जो होते हैं एक प्रकार का सेल्स होता है, इसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है कि नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये मुख्य रूप से किडनी जो है नेफ्रॉन से ही बना हुआ होता है। और इसका वेट जो होता है 150 ग्राम्स होता है इसका वेट। और इसका लंबाई जो होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई जो होता है 6 सेंटीमीटर। और इसका थिक जो होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब हमें आगे बढ़ेंगे। नेफ्रॉन के बारे में हमें इसका भी जो है फिगर की सहायता से जानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है ये कप टाइप का होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है? कप टाइप का होता है। और इसे जो है बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद इसका बनावट जो होता है इस प्रकार का होता है।
ठीक है। और ये वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे पीसीटी बोला जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद ये यू टाइप का स्ट्रक्चर जो है इसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। और ये वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है इसे डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। और इसमें इसकी सहायता से जो आता है यहाँ से यहाँ तक, इसे कलेक्टिंग वेस्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग वेस्ट। और लास्ट में ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट रेनल पेल्विस में आ जाता है, अंतः रेनल पेल्विस। ये अंत में हमारा जो है यूरिन पास हमारे ह्यूमन बॉडी से पास आउट होता है रेनल पेल्विस में, ठीक है। अब जो है ये बोमेंस कैप्सूल में होता क्या है, मुख्य रूप से 2 आर्टियोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 आर्टियोल। इसे एफिडेंट आर्टियोल बोलते हैं, एफिडेंट आर्टियोल। इसका हिंदी होता है अभिवाही धमनियां, ठीक है। और एक होता है इफिडेंट आर्टियोल, इसका हिंदी होता है अफवाही धमनियां, ठीक है। ये हमने देखा कि वुमेन्स कैप्सूल में 2 आर्टियोल्स होते हैं, एक एफिडेंट आर्टियोल, दूसरा एफिडेंट आर्टियोल। ये जो होता है एंट्री पॉइंट होता है, ये आर्टियोल यहाँ से एंट्री करता है। क्या एंट्री करता है? आर्टियोल में, एफिडेंट आर्टियोल में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और ये आता कहाँ से है? बॉडी से। और यहाँ आने के बाद, एंट्री करने के बाद एफिडेंट आर्टियोल में आ जाता है, फिर यहाँ वुमेन्स कैप्सूल में। और यहाँ वुमेन्स कैप्सूल में जो है यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट होकर के शुद्ध प्योर होकर के एफिडेंट आर्टियोल में आ जाता है, यानी अपवाही धमनिया में आ जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ जब आता है, यहाँ वुमेन्स कैप्सूल में जो है फिर यहाँ ढेर सारे मिक्सचर बन जाते हैं, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम लिख लेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये प्योर होकर के यहाँ एग्जिट, ये एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट, ये भी ब्लड बॉडी से ही आता है, एंट्री करता है आर्टियोल, एफिडेंट आर्टियोल में की सहायता से वुमेन्स कैप्सूल में आता है, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होकर के एफिडेंट आर्टियोल में आता है प्योर ब्लड, और एग्जिट ये पॉइंट है, ये भी आता है, एग्जिट होता है तो फिर शरीर में ही जाता है। यानी ये एफिडेंट आर्टियोल और इफिडेंट आर्टियोल दोनों का वर्क क्या है? पहुंचाना, रक्त को पहुंचाना, एक को लाना अशुद्ध ब्लड को लाना, दूसरे का है प्योर ब्लड का लाना, ठीक है। और यहाँ जो होता है फिल्ट्रेशन जो होता है, यहाँ बहुत सारे क्या हो जाते हैं? मिक्सचर एक प्रकार का बन जाते हैं, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है, जो शुद्ध प्योर होके एफिडेंट आर्टियोल में आ ही जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, कलेक्टिंग वेस्ट, वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी होकर के रेनल पेल्विस में आ जाता है, अंततः ह्यूमन बॉडी से यूरिन का एक्सक्रिएशन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो हमने देखा अभी तक जो है किस प्रकार से जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है किस प्रकार से यूरिन का एक्सक्रिएशन होता है। अब कभी कभी पूछ देता है परसेंटेज ऑफ यूरिन, यूरिन
इसमें मुख्य रूप से किस किस चीज का परसेंटेज होता है, वो जैसे 95% जो होता है वो H2O होता है यानी जल, और 2.7% यूरिया, और 0.3% जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, और बाकी का 2% जो होता है वो सॉल्ट होता है। ठीक है। और इसमें एक चीज आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है कि जब किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाता है तो वो मानव निर्मित किडनी को उसमें लगा दिया जाता है, और वो किडनी भी ठीक उसी प्रकार से काम करता है, उसे ही डायलिसिस बोलते हैं। तो ये हमारा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।